हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आध्यात्मिक जर्नी में अगर आप हैं या किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट जर्नी में हैं, तो आपके शरीर में बॉडी पेन क्यों होता है, क्यों आपकी बॉडी पेन करती है, इसके बारे में फुल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जो भी न्यू अपडेट्स डालूँ वो सीधे आप तक पहुँच जाएँ। तो बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप आध्यात्मिक जर्नी में होते हैं तो उस समय आप अपने चक्रों की हीलिंग करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, आपके जो पुराने पैटर्न हैं, जो चक्र सदियों से बंद हैं, काफ़ी समय से बंद हैं, आपने उनको खोल रहे हैं, उनकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। तो जब वो ऊर्जा बढ़ती है तो आपकी बॉडी पेन होना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पता नहीं कितने समय से वहाँ पे अवरोध पैदा हो गया, उन जगहों पर, उन चक्रों में अवरोध पैदा हो गया और उस अवरोध को अब आप हटा रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, अपने वाइब्रेशन को हाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बॉडी के किसी हिस्से में दर्द होना ज़रूर संभव है। लेकिन कई बार ये दर्द किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक किसी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है। कई बार आपके पूर्वज जो इसी धरती पे अटक जाते हैं, फँस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उस वजह से भी आपको बॉडी पेन होता है, क्योंकि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या कई बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिस वजह से आपको बॉडी पेन हो सकता है। उसके अलावा मोस्टली जब आप अपनी चक्र हीलिंग करते हो, एनर्जी हीलिंग करते हो, तो कहीं न कहीं जाकर आपके चक्र अवरुद्ध होते हैं और जो खुलने में थोड़ा समय लगाते हैं। तो जब चक्र खुलते हैं तो उस समय जोड़ों में दर्द होना, बॉडी के किसी अलग पर्टिकुलर जगह पर दर्द होना, सिर में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, शोल्डर में दर्द होना, बैक में दर्द होना या शरीर में झंझनाहट महसूस होना, ये बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि इस दौरान जब आप ध्यान साधना जब करते हैं, चक्र की हीलिंग करते हैं, तो आपकी दबी हुई भावनाएं, जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, पेन है, वो सारे निकल कर सतह पर आते हैं। मतलब आपने पास्ट में जो कुछ भी सहा है, दर्द, नेगेटिव इमोशंस, पेन, जो कुछ भी, वो सब कुछ निकल के सतह पर आते हैं और उनकी भी हीलिंग होती है। जी हाँ, आपके पिछले जन्मों में आपने जो भी कर्म कर रखे हैं, जो भी कर्म बंधन आपने बांध रखे हैं अपने शरीर के प्रति, जो कुछ भी आपने सहा है, चाहे वो डर हो, दर्द हो, कोई बॉडी पेन हो जो लंबे समय तक से चला आ रहा हो, कोई रोग हो, वो सारे उभर के सामने आते हैं और उनकी भी हीलिंग होती है। जब तक वो हील नहीं हो जाते तब तक वो पेन ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी हाई करते जाते हैं, वो पेन ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से चला जाता है, दूर हो जाता है। जैसे जैसे आपके चक्र शुद्ध होते जाते हैं, चक्रों का शुद्धिकरण बढ़ता जाता है, आपकी एनर्जी हाई होती जाती है, वैसे वैसे आपके बॉडी संतुलित अवस्था में आती जाती है और बहुत ही कम आप बॉडी पेन या कभी कभार बॉडी पेन महसूस करते हैं। लेकिन जब आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है, जब आप अपने पूरे चक्रों को हीलिंग कर लेते हैं, आपके सारे चक्र पूरी बैलेंस फॉर्म में आ जाते हैं और बहुत अच्छे से रोटेट होते हैं, आपने अपने सारे पास्ट के कर्मों को हील कर लिया होता है, समस्त ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कर दिया होता है, उस समय आपकी बॉडी पेन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आपके शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो रहा होता है। लेकिन अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो उसको देखिए, अपने पास्ट में जाकर देखिए कहाँ पे आपसे क्या गलती हुई है, या उसके लिए आप कोई अफर्मेशन लीजिए और उसको रिलीज़ करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप इनको रिलीज़ करेंगे वैसे वैसे आप इस बॉडी पेन से छुटकारा पाएंगे। लेकिन हाँ, यदि आपके कोई पैतृक एंसेस्टर्स अटक गए हैं और वो आपको किसी न किसी माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ, आपके ऑरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप इस आध्यात्मिक जर्नी में नए नए आए होते हो, तो इस तरह की एंटिटीज़ बहुत आपसे खिंचती हैं, आपकी तरफ आती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो मुक्त तो हो नहीं पा रही हैं, जिसका वजह से वो आपसे के ऑरे से कनेक्ट हो जाती हैं, आपके ऑरे के आसपास रहती हैं और उनको लगता है शायद आपके सहारे वो मुक्त हो जाएंगी। या कई बार वो नेगेटिव एनर्जीज जो वो शायद आपको रियल लाइफ में नहीं पसंद करती थी, वो आपके एंसेस्टर्स हैं, लेकिन अभी भी वो आपको नहीं पसंद करती हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये दो कारण भी हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में पेन हो।
तो जब तक ये एंटिटीज़ आपसे चिपकी रहती हैं, आपके ऑरे के आसपास रहती हैं, तब तक भी आपका ऑरा ग्रोथ नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। इनफैक्ट ये आपकी एनर्जी को लेती रहती हैं, सक करती रहती हैं, जिसकी वजह से आपका ऑरा ग्रोथ नहीं कर पाता, आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं हो पाती और ये आपकी एनर्जी पे ही अपना जीवन जीने लगती हैं। मतलब जो भी एनर्जी चाहिए ये आपसे लेती रहती हैं और जब ये आपके साथ जुड़ी होती हैं तो आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाता। आप अपने फ़ैसले पर अडिग नहीं रह पाते, मतलब आपने जो फ़ैसला लिया आप उसको कैरी नहीं कर पाते, उसको लेके आगे नहीं बढ़ पाते। आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। कुछ भी अच्छा नहीं होता, अच्छा होते-होते बिगड़ जाता है, काम बनते-बनते बिगड़ जाता है अगर ये एंटिटीज़ आपके साथ है। ये आपकी ऊर्जा को तो अवशोषित करती हैं, साथ ही आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आपके साथ आपके ऑरे में जुड़े तो आप आध्यात्मिक यात्रा ही बंद कर दें। कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि ये नहीं चाहती आपको बढ़ते हुए देखना। मैं उन एंटिटीज़ की बात कर रही हूँ जो नेगेटिव हैं, जो हो सकता हो आपके एंसेस्टर हों, ये हो सकता कहीं इधर-उधर से आपके साथ चिपक गई हों, आपके पीछे लग गई हों, जो नहीं चाहती हैं कि आप आगे बढ़ें। आपके बारे में अच्छे थॉट नहीं होते हैं उनके और वो भी मुक्त होना नहीं चाहती हैं, लेकिन सिर्फ़ उनका एक मकसद होता है कि वो आपको परेशान करें। कई बार किसी ने कुछ करा-धरा दिया होता है, ब्लैक मैजिक होता है, उस वजह से भी ये एंटिटीज़ आपसे चिपक जाती हैं और आपके ऑरे को दूषित करती हैं, आपके शरीर में दर्द भी करवाती हैं, सिर दर्द करवाती हैं, उल्टियाँ करवाती हैं, कई बार आपको बेमतलब में उल्टियाँ होंगी, पेट में दर्द करवाती हैं, बॉडी पेन करवाती हैं। इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आपको इसका समुचित उपाय करना चाहिए। इसके समुचित उपाय के लिए आपको अपने ऑरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अपनी साधनाएँ, मंत्र जाप और अपने चक्रों की हीलिंग बिल्कुल नहीं बंद करनी चाहिए, उसी पे ही कॉन्संट्रेट बना के रखना चाहिए। अगर बार-बार आप बंद कर देते हैं, अकारण ही बार-बार आप चक्रा हीलिंग से दूर भागते हैं या अपनी साधना से दूर भागते हैं या आध्यात्मिक जर्नी से भागते हैं, तो समझ लीजिए कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटीज़ आपसे जुड़ी है और वो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें। लेकिन वहाँ पे ईश्वर आपके साथ होते हैं, हमेशा वो आपके साथ होते हैं, परमपिता परमेश्वर आपके साथ होते हैं और वो बार-बार आपको उस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार-बार आप पीछे भागते हैं। लेकिन धीरे-धीरे एक समय आता है जब आपको सारी स्थितियों का एहसास होगा, ज़रूर होगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि ईश्वर इस जर्नी में हमेशा आपके साथ जुड़े होते हैं और किसी न किसी माध्यम से स्वतः ही गाइडेंस आपको मिलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि इस बॉडी पेन से मुक्त होने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर स्वतः ही आपके पास्ट के ट्रॉमा निकल के आ रहे हैं, उस वजह से आपकी बॉडी पेन हो रहा है, जो पास्ट में आपने डर, नेगेटिव इमोशंस सहे हैं और वो निकल के आ रहे हैं, उस वजह से आपकी बॉडी पेन हो रहा है, तो आप अपनी हीलिंग करते रहिए, अपने चक्रों की हीलिंग करते रहिए, नाम जप साधना करते रहिए, ईश्वर का धन्यवाद आभार देते रहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं, अपने शरीर को आराम दीजिए। प्राणायाम करिए, योगा करिए, जिससे बॉडी पेन होना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आप पेन किलर भी खा सकते हैं अगर दर्द बहुत ज़्यादा है। अपने बॉडी पेन के लिए आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन ले सकते हैं। नेगेटिव विचार वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, जिससे आपका बॉडी पेन और ना बढ़े, क्योंकि आप उनकी भावनाएं भी अपने अंदर ले लेंगे, जिससे आपकी और बॉडी पेन बढ़ जाएगा। तो आप अपनी हीलिंग जारी रखिए, लेकिन अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस दिन अपने आप को आराम दीजिए, अपने शरीर को आराम दीजिए, डॉक्टर से परामर्श लीजिए और जब रिलैक्स महसूस करिए तब अपनी हीलिंग जारी रखिए, क्योंकि ये जर्नी 1-2 दिन की नहीं है, 1-2 साल की भी नहीं है। कुछ लोगों को 10 से 15 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को 20 से 25 साल भी लग जाते हैं और कुछ लोगों की ये आध्यात्मिक जर्नी 5 से 6 साल में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अवेयर बनाएंगे, समझेंगे, नॉलेज बटोरेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी ये यात्रा आध्यात्म की आगे की ओर बढ़ेगी और आपके चक्र पूरी तरह से बैलेंस में आएंगे। ये हीलिंग की यात्रा आपके चक्रों के बैलेंस के लिए है, आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए है। आप ऊपरी गाइडेंस अच्छे से ले सकें, आपके चक्र अच्छे से ओपन हो, सही दिशा में आप आगे बढ़ें, आप जो अपना लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, उसको आप इस दुनिया में आकर कंप्लीट करें। ये यात्रा आपको वहाँ तक ले जाती है। इसमें बॉडी पेन होना
ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपके चक्रों का शुद्धिकरण होता है। बॉडी पेन हो तो आपको घबराना नहीं है, जबकि अपने शरीर को आराम देकर और बार-बार अपने चक्रों की हीलिंग करते हुए आगे बढ़ना है, अपना ध्यान साधना करते हुए आगे बढ़ना है। और इसके अलावा अगर कोई नेगेटिव एंटिटीज़ आपसे आके कनेक्ट हो गई है, हो सकता है वो आपके नेगेटिव एंसेस्टर्स हो जो आपके बारे में अच्छा ना चाहते हो सकता है वो आपके पॉजिटिव एंसेस्टर्स हो जो आपके माध्यम से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप ग्रोथ नहीं कर पाते। आपके शरीर में काफ़ी दर्द रहता है। कई बार तो आप अपना लाइफ पर्पस और सोल पर्पस ही छोड़ देते हो और भाग जाते हो इन सारी चीज़ों से। आपको लगता है इसी वजह से, जब से आप इस जर्नी में आए हो, इसी वजह से आपको ये दर्द हो रहा है, लेकिन उसका कारण कुछ और ही होता है। तो इन नेगेटिव एंटिटीज़ से, इन नेगेटिव एनर्जीज़ से दूर रहने के लिए आपको अपना ऑरा लॉक करके रखना चाहिए और घर में सुबह शाम धूप बत्ती लगाइए, ईश्वर के नाम का स्मरण करिए, अपनी ध्यान साधना में मन लगाइए। अपने ऑरे की प्रोटेक्शन के लिए आप वाटर हीलिंग भी कर सकते हैं, वाटर को चार्ज करके पी सकते हैं। सूर्य नमस्कार करिए, प्राणायाम करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन लीजिए, जिससे आपका ऑरा पूरी तरह से अनब्रेकेबल होगा, पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। डिवाइन लाइट मेडिटेशन करिए, ईश्वर की ऊर्जा का मेडिटेशन करिए। डिवाइन वाइट लाइट से अपने आप को कवर्ड रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने ऑरे के ऊपर काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऑरे को अनब्रेकेबल बनाएंगे, उतना ज़्यादा ही नेगेटिव एंटिटीज़ आपके ऑरे से दूर रहेंगी। अपने ऑरे को मजबूत बनाने के लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग करने से आपके अंदर पांचों तत्वों का प्रभाव बहुत ही ओपनली खुले माध्यम से होगा। पांचों तत्व पूरी तरह से बैलेंस अवस्था में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके चक्र स्वतः ही जल्दी जल्दी हील और बैलेंस होने लगेंगे। और अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करिए और ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे जितना ज़्यादा आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी हीलिंग अच्छे से होती जाएगी और आप पूरी तरह से बैलेंस स्टेज में आ जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड हाँ, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।